हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री सब्जेक्ट लेने जा रहे हैं। टॉपिक है सेकंड, यूरोप एंड इंडिया। चलो, तो दोनों यूरोप और इंडिया की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। हिस्ट्री में पास्ट में क्या हुआ उसकी। ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड द वेरियस हैपनिंग्स इन यूरोप हैड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। ऐसे बहुत से इवेंट्स हुए यूरोप में मॉडर्न पीरियड में जिनका इफेक्ट जो है इंडिया पे भी हुआ। While studying the period of modern Indian history, we have to study the events happening in Europe during this period. तो हमें देखना है कि क्या इवेंट्स हुए हैं यूरोप में ये पीरियड में। तो पहला पीरियड है पीरियड ऑफ रेनेसेंस इन हिस्ट्री इन यूरोप। The last phase of medieval period, that is 13th century to 16th century, is known as the period of Renaissance. 13 से 16th century का जो पीरियड है, मतलब 3 to 4 centuries का जो पीरियड है वो होगा पीरियड ऑफ रेनेसेंस। ड्यूरिंग दिस पीरियड रिफॉर्मेशन, क्या क्या हुआ ये पीरियड में? रिफॉर्मेशन हुए, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुए, अलग अलग मूवमेंट हुए, जोग्राफिकल डिस्कवरीज हुई, सो जिससे मॉडर्न एरा का फाउंडेशन बन चुका। एंड दिस पीरियड इज ऑल्सो नॉन एज द एज ऑफ रेनेसेंस, इसीलिए ये पीरियड को एज ऑफ रेनेसेंस बोला जाएगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड इन द फील्ड ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, philosophy, etc., there was a revival of Greek and Roman tradition which gave momentum to an overall development. तो ये पीरियड में इन द फील्ड ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, फिलोसफी, ये अलग अलग फील्ड में ग्रीक और रोमन ट्रेडिशन में अलग अलग डेवलपमेंट हो चुकी। ड्यूरिंग द रेनेसेंस ह्यूमैनिटेरियनिज्म वाज गिवन ग्रेट इम्पेटस। तो ये रेनेसेंस के पीरियड में ह्यूमैनिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। देयर वॉज अ चेंज इन द आउटलुक ऑफ ट्रीटिंग ईच अदर एज ह्यूमन। एक दूसरे को ट्रीट करने की वे चेंज हो गई। इंस्टेड ऑफ रिलीजन मैन बिकम सेंटर, तो रिलीजन्स नहीं, मैन सेंटर बन गया ऑल पॉइंट ऑफ आइडियोलॉजीज़ का। द रिफॉर्म मूवमेंट स्प्रेड थ्रू आउट ऑल सेक्टर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। सो ये रिफॉर्म मूवमेंट जो है पूरे ऑल सेक्टर्स में ह्यूमन लाइफ के स्प्रेड हुई थ्रू नॉलेज, साइंस एज वेल एज डिफरेंट सेक्शन ऑफ आर्ट। तो नॉलेज, साइंस और अलग अलग आर्ट सेक्शन भी इसमें इन्वॉल्व थे। वी कैन ऑब्जर्व द डिस्कवरीज ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट, और हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अलग अलग डिस्कवरीज जो रिफॉर्म मूवमेंट में हुई। द आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ रिनेसेंस पीरियड डिपिक्ट सेंटिमेंट्स एंड इमोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो आर्ट और लिटरेचर दिखाई देता है ये पीरियड का, जिससे हमें अलग अलग सेंटिमेंट्स, इमोशंस उनमें डिपिक्ट हुई है, ऐसे नज़र आता है। लिटरेचर वॉज प्रोड्यूस इन लोकल लैंग्वेज, जो लिटरेचर बनाया गया वो लोकल लैंग्वेज में बनाया गया अच्छे से समझने के लिए कॉमन पीपल्स को। ड्यूरिंग 1450 AD जोहानेस गटनबर्ग फ्रॉम जर्मनी डिस्कवर द प्रिंटिंग प्रेस। 1450 ईयर में जोहानेस गटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस की डिस्कवरी की, और ये डिस्कवरी की वजह से सब आइडियाज़, कॉन्सेप्ट, नॉलेज ये प्रिंट होके सोसाइटी में जाने लगे, जैसे बुक्स में, न्यूज़पेपर्स में प्रिंट होके लोगों तक पहुंचने लगे। रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, द इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल अटैक द ओल्ड रिलीजियस आइडियोलॉजीज। इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल जो था उन्होंने डायरेक्टली ओल्ड रिलीजियस आइडियोलॉजीज थे उन पे अटैक किया। रोमन कैथोलिक चर्च के पुराने रिलीजियस थॉट्स थे उन पे अटैक किया। द क्रिश्चियन प्रीस्ट वर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ द पीपल। क्रिश्चियन प्रीस्ट क्या करते थे? एडवांटेज लेते थे इग्नोरेंस पीपल का। एंड वर इंडल्ज इन अननेसेसरी रिचुअल्स, और अलग अलग जो अननेसेसरी रिचुअल्स है वो भी करने के लिए बोलते थे। दे लूटेड द पीपल, ऐसा ही हम बोल सकते हैं कि वो लोगों को लूटते थे रिलीजन के नाम पे। द मूवमेंट दैट बिगेन अगेंस्ट इट इज़ नॉन एज रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, और इनके अगेंस्ट जो मूवमेंट हुई उसे रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट बोला जाएगा। ड्यू टू दिस मूवमेंट ह्यूमन फ्रीडम एंड रैशनलिज्म गेन मोर इम्पोर्टेंस। इसी वजह से ह्यूमन फ्रीडम एंड रैशनलिज्म को अच्छा इम्पोर्टेंस मिला। जोग्राफिकल डिस्कवरीज इन 1453 AD ऑटोमन टर्क्स कॉन्कर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल। ऑटोमन टर्क्स इन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल जीत लिया। कॉन्स्टेंटिनोपल को इस्तांबुल बोलते थे, और जो कैपिटल थी बेंसेंटाइन एम्पायर के। द ओवरलैंड ट्रेड रूट जॉइनिंग एशिया एंड यूरोप वेंट थ्रू दिस सिटी। एक ही रूट था एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला, वो रूट कॉन्स्टेंटिनोपल से जाता था। ऑटोमन टर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल जीत लिया और वो रास्ता बंद कर दिया। सिंस द टर्क्स ब्लॉक दिस रूट
देयर वॉज अ नीड टू फाइंडिंग अल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स, तो अभी ज़रूरत पड़ी कि नए रूट्स ढूंढे जाए, फाइंड आउट किए जाए। सो यूरोपियन कंट्रीज़ को एशिया तक पहुंचना था। सो दिस लेड टू अ न्यू फेज ऑफ जोग्राफिकल डिस्कवरीज, इसकी वजह से नए नए जोग्राफिकल डिस्कवरीज होने लगे। लियोनार्डो दा विंसी, he is recognized as an all-round personality of the period of Renaissance. Period of Renaissance में all-round personality जैसे माना जाता है लियोनार्डो दा विंसी। He was well versed in the different branches of science and art. Science and art अलग अलग branches में उनको अच्छा वर्स किया है। He had mastery over various subject, अलग अलग subjects में उन्होंने mastery की, such as sculpture, architecture, mathematics, engineering, music, astronomy, ये अलग अलग subjects ने उन्होंने mastery करके दिखाई। बट ही बिकेम वर्ल्ड रिनॉन एज अ पेंटर, बट वो पूरे वर्ल्ड को पेंटर के तौर पे ही पता है। हिज पेंटिंग्स ऑफ मोनालिसा एंड द लास्ट सफ़र बिकेम इमॉर्टल, उन्होंने जो पेंटिंग्स की मोनालिसा एंड द लास्ट सफ़र वो अब तक इमॉर्टल है, सबको पता है, फेमस है। जोग्राफिकल डिस्कवरीज देखते हैं। ड्यूरिंग 15th सेंचुरी यूरोपियन सेलर वेंट ऑन एक्सपीडिशन, 15th सेंचुरी में यूरोपियन सेलर इधर उधर जाने लगे, डिस्कवर करने लगे सी रूट से। इंडिया कहाँ है वो ढूंढने लगे, एशिया कहाँ है वो ढूंढने लगे। इन 1487 AD बार्थोलोमो डायस, अब पोर्तुगीज सेलर थे बार्थोलोमो डायस। 1487 में क्या किया उन्होंने, बिगन हिज एक्सपीडिशन, अपना एक्सपीडिशन जो है चालू किया इंडिया का सर्च करने का। सी रूट से निकले वो अपना शिप लेके, बट रीच द टिप ऑफ अफ्रीकन कंटिनेंट, बट पहुँचे कहाँ पे, अफ्रीका के कंटिनेंट पे, विच वी नॉट नाउ नो एज द केप ऑफ गुड होप, अभी हमें पता है केप ऑफ गुड होप के नाम से। 1492 में वापिस क्रिस्टोफर कोलंबस निकले अपनी जर्नी पे इंडिया ढूंढने के लिए, और सेलिंग टुवर्ड वेस्ट बट रीच ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कंटिनेंट ऑफ अमेरिका, वेस्ट की तरफ जाने लगे बट पहुंचे कहाँ पे, अमेरिका के कंटिनेंट पे। इन 1498 AD पोर्तुगीज सेलर वास्को द गामा मैनेज टू सेल पास द केप ऑफ गुड होप एंड रीच द इंडियन कोस्ट इन कैलिकट। सो 1498 में पोर्तुगीज सेलर था वास्को द गामा, उन्हें केप ऑफ गुड होप को राउंड लगा के बराबर वो इंडियन कोस्ट पे पहुंच गया कालीकत में। इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन इन यूरोप, ड्यू टू द चेंजेस ड्यूरिंग द रेनेसांस पीरियड यूरोप प्रोसीड्स फ्रॉम मेडिवल टू मॉडर्न एज। इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन द सेम पीरियड। तो देखो इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन क्या बोले हैं, तो अलग अलग चेंजेस हुए रेनेसांस के पीरियड में, तो यूरोप मेडिवल पीरियड से मॉडर्न एज में आ गया। इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन हो गया यही पीरियड में। सोसाइटी स्टार्ट स्टेपिंग आउट ऑफ द पास्ट इग्नोरेंस एंड ब्लाइंड फेथ, तो पास्ट इग्नोरेंस जो है, ब्लाइंड फेथ जो है, इसके अगेंस्ट लोग इकट्ठा होने लगे, आगे आने लगे। द प्री एस्टाब्लिश कस्टम्स एंड ट्रेडिशन केम टू बी सीन फ्रॉम अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, और जो पहले से ही कस्टम्स ट्रेडिशंस थी उनका क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। All these changes are addressed as intellectual revolution. इन सब को intellectual revolution माना गया है for further momentum to scientific discoveries in Europe. Revolution in political sphere. In the early stage of beginning of modern period in Europe, many political changes took place due to the various revolutionary events during the 18th as well as 19th century. This period is known as the age of revolution. सो 18th और 19th सेंचुरी के बीच में जो रिवोल्यूशनरी इवेंट हुए उसे ही एज ऑफ रिवोल्यूशन कहा गया है। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यही पीरियड में बनाई गई। देयर वाज चेंज इन द फॉर्म ऑफ कैबिनेट सिस्टम बदल दिया गया। द बिल ऑफ राइट्स 1689 एक लिमिटेशंस बनाया गया ऑन द पावर ऑफ द किंग। द सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट वाज एस्टैब्लिश्ड। सो इतने सारे चेंजेस हुए रिवोल्यूशनरी इवेंट में जिसे एज ऑफ रिवोल्यूशन कहा जाएगा। बाकी कंसेप्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।